अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिजन प्राइड की तरफ से आज KPK एबटाबाद में एक दफ़ा फिर मौजूद हैं जी, उस्ताद हाफिज मोहसिन साहब के पास। उस्ताद जी का ताल्लुक सखी पार्टी से है और उस्ताद जी से मिलते हैं और मज़ीद मालूमात इनसे लेते हैं इनकी पार्टी के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। फाद भाई, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का करम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला है इस शो की बेहतरी के लिए, और आप हमारे पास आए हैं इस शो को प्रमोट करने के लिए, तो वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। तो उस्ताद जी अपनी पार्टी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में ज़रा आप डिटेल में बता दें। फाद भाई, हमारी जो पार्टी है वो चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी पार्टी है, जिसमें उस्ताद मोहतरम वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब है। दफ जो है वो हमारी बाऊ शमस दफ है। उस्ताद बाऊ शमस साहब हैं जो उनके आगे से बैठे थे खलीफा बाऊ अनीफ मरूम है, और फिर उनके आगे शागिर्द हैं उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब। फिर उनसे मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हकीम शौकत अली जाफरी साहब ऑफ चकवाल, जी जी। उन्होंने उस्तादी पग ली है। ठीक है, उस पार्टी से हमारा तल्लुक है, और हमने इलाकाई हिसाब से अपना एक पूरे पाकिस्तान में ग्रुप बनाया था जिसको हकीम ग्रुप के नाम से जाना जाता है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में। तो वैसे हम जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो हम ग्रुप को स्किप करके अपनी पार्टी को ही आगे रखते हैं, ठीक है चौधरी जी। सही पार्टी। जी जी। उस्ताद जी आप कितने अरसे से कबूतरबाजी के साथ अटैच हैं? फाद भाई, शौक का जो सिलसिला है वो तो ये समझ ले कि घर से ही है। मेरे वालिद साहब ने, मेरे चाचा ने कबूतर रखे हुए थे, शुरू से ही है। जी जो प्रॉपर जो शौक है, जो इस फील्ड में है, वो 2009 में मैं शागिर्दी में डाला था उस्ताद मोहतरम उस्ताद हकीम शौकत अली जाफरी साहब। 2009 से फिर ये सिलसिला स्टार्ट लिए। चलता रहा है, हाँ कंटिन्यू है अभी भी। ठीक। तो उस्ताद जी आपको शुरू से ही आई फ्लायर का शौक था या पहले आपने दूसरे परिंदे रखे हुए थे? नहीं फाद भाई, जब से हम असल में ये जो हमारा जो शुमाली इलाका जाता है ना, इसमें हाई फ्लायर का ही शौक था। जी जी। तो हमारे इन इलाकों में ना शुरू से घर में भी हमने हाई फ्लायर कबूतर ही देखे हैं। ठीक है, जो ठीक उड़ते आसमान जाते, बंद होके उड़ते, वो आके बैठ जाते शुरू से ही। ठीक है। तो उस्ताद जी के साथ तकरीबन आपका कितने अरसे से ताल्लुक है जाफरी साहब से? जाफरी साहब 9-10, और ये तकरीबन 16-17 साल से, बस टीन एज में मैं गया था ना उनके पास। ठीक है जी। ठीक है, मैट्रिक के शुरू में ही मैं उनके पास चला गया था। माशाल्लाह, ठीक ठाक जी जी। टाइम हो गया जी। जी बिल्कुल। तो आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस है और अभी दोस्तों को बताते चलें कि इस वक्त हम हाफिज साहब के ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर मौजूद हैं। तो उस्ताद जी के पास बहुत ही अच्छी और नायाब नस्लों के परिंदे मौजूद हैं। भाइयों को उसका शौक भी करवाएंगे और जी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात भी होगी। तो सबसे पहले उस्ताद जी से पूछते हैं एबटाबाद के मौसम का। तो जो एबटाबाद का मौसम है उसमें उस्ताद जी आप बताएं कि इसके बारे में इधर किस तरह के परिंदे कामयाब हैं? फाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपके जो देखने वाले व्यूवर्स होंगे उनसे माजरत खाऊं कि क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत नासाज है जी और जी। मुझे कफ है। ठीक है, तो बिल्कुल। बीच में अगर मैंने कोई खांसी वगैरह की तो इसको थोड़ा जो है वो इग्नोर कीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि फाद भाई, अकॉर्डिंग टू वेदर अगर देखा जाए ना शुमाली इलाका जात को, जी तो यहाँ पे माउंटेन पहाड़ों की वजह से ना हवा का सिलसिला और नमी का तनासब ज्यादा होता है। बिल्कुल। ठीक है, और हमारा जो ये शुमाली इलाका जात है ना, ये सतह समुद्र से काफ़ी ऊंचा है। बिल्कुल तो जी। जिस वजह से ना हमारा ऊपर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें ना दरमियाने परिंदे जो है वो कामयाब है। मसलन ना इतने बड़े साइज के हो, ना इतने छोटे हो, दरमियाने हो। मतलब दरमियानी दुम, दरमियाने चौड़े पार हो। मसलन बहुत ज़्यादा चौड़े पार हो, बहुत बारीक पार भी जो है वो नहीं है। मसलन दरमियाने साइज के, मतलब बहुत बंद दुम भी ना हो, दरमियानी थोड़ी ठीक खुली है। दुम हो स्ट्रक्चर वाइज। तो उस्ताद जी वेट वाइज किस तरह का परिंदा होना चाहिए एबटाबाद में? वेट वाइज भी ना इतना ज़्यादा वेटर परिंदा ना हो। जी। ठीक है, बाज लोग कहते हैं ना बहुत ज्यादा वेट वाला नहीं, मीडियम वेट ही हो उसका। जब अगर ऐसा, अगर सॉरी आपकी बात मैंने काटी है, अगर उसका वेट किया जाए ना तो मैक्सिमम वेट उसका ना 280 ग्राम से ज्यादा ना जाए। ये बहुत बड़े लाजिक की बात है। बिल्कुल। बाकी हर बंदा समझदार है। इंशाल्लाह वेट करके देखें, 280 ग्राम के अबव अगर वो नहीं जाता ना, तो एबटाबाद शहर में इंशाल्लाह बड़ा कामयाब होगा। इस मरतबा मेरी तरफ से एक टिप भी है, अजमा लें इंशाल्लाह। उस्ताद जी हमने ये प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है और हम KPK में बैठे हैं। मैक्सिमम छतों पे जाके मैं यही बात करता हूँ
इख्तिलाफ राय हर बंदे का हक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ हम रिपीट इसलिए करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी या मेरी या किसी भी उस्ताद जो हजरात हैं उनकी बात पे इख्तिलाफ करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हम बैठे हैं एबटाबाद में और एबटाबाद के हवाले से बातें करते हैं कि पीके में बैठे हैं, क्योंकि पंजाब में नहीं बैठे। तो किसी भाई को अगर इख्तिलाफ हो उसका हक है, लेकिन वो ये बात सोच ले कि हम एबटाबाद की बात कर रहे हैं, तो उस्ताद जी जो भी बात करेंगे वो न्यू कमर्स के लिए करेंगे, नए लोगों के लिए करेंगे। तो बाकी हर बंदे का अपना वो सोचने का जो तरीकाकार होता है, थॉट ऑफ पैमाना है वे हमें, है, हाँ जी, वो अपना है। तो उस्ताद जी आप देखें। बात कर रहे थे जी अभी वेदर के हिसाब से, जी जी। परिंदों की बात कर रहे थे, आप अपनी बात आगे करें फिर। देखिए फाद भाई, जब तक इख्तिलाफ राय नहीं होगा जी तब तक तहकीक नहीं होगी, बिल्कुल और जी, जब तक तहकीक नहीं होगी तब तक रिजल्ट निकल के सामने नहीं आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल इख्तिलाफ भी रिजल्ट लेके आता है। जी, जब इख्तिलाफ होता है तो जब दूसरा बंदा फिर उसके ऊपर तहकीक करता है और फिर रिजल्ट लेके आता है ना, तो इसमें फिर भी मजीद शो की बेहतरी है। बिल्कुल जी, कोई बंदा इख्तिलाफ करता भी है तो उसमें भी ना शो की बेहतरी होती है। बिल्कुल। अगर इसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचा जाए ना तो फिर भी शो की बेहतरी है। तो उस्ताद जी इधर एबटाबाद के अलावा जो आपकी पंजाब में छतें हैं, आपके उधर भी शागिर्द हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हैं, गल्फ जी जी में भी हैं आपके शागिर्द। तो ये जो अक्सर ये बात उस्ताद कराम करते हैं कि कबूतर इलाकाई होते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप इस बारे में क्या राय देते हैं, और आपके जो दूसरी छतें हैं रावलपिंडी में, लाहौर में, इस तरह गुजरात में और आउट ऑफ कंट्री भी आपके जो बेरीन में शागिर्द हैं, अभी हाल ही में चैंपियन हुए हैं, जी। तो उधर जो परिंदे हैं वो सेम यही वाली आपकी ब्रीड काम करती हैं, या उधर कुछ चेंज होते हैं स्ट्रक्चर और ब्रीड वाइज, वेट वाइज परिंदे चेंज करके उड़ाते हैं? इसके ऊपर जरा आप डिटेल में बात जी कीजिएगा। ये फाद भाई बड़ा अच्छा सवाल है। ये अकॉर्डिंग टू वेदर ना परिंदे का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जी जी, ठीक है, क्योंकि उसमें हवा का दबाव, प्रेशर है, उसके बाद नमी है और ऑक्सीजन लेवल है। बिल्कुल ठीक है, गर्मी है। ठीक है, तो इन हिसाब से ना हमारा जैसे अच्छा मेरे जो तहकीक की है ना, वो जो झेलम का पुल है ना, जी जी, उससे ऊपर जी आप शुमाली इलाका जात गिलगित तक चले जाए ना, तकरीबन 17-20 या 19-20 का फर्क होगा परिंदों के स्ट्रक्चर में। बिल्कुल, जब आप झेलम से नीचे जाएंगे ना तो ये समझे कि 10-20 का डिफरेंस आ जाएगा आपको ठीक है जी, परिंदों के स्ट्रक्चर में, बनावटों में। ठीक है जी। उस्ताद जी आप अपनी बात कैरी रखेंगे। जी जी। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर का जो है तो ये डिफरेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, जैसे अभी अंदरूने लाहौर हम जो परिंदे होते हैं वो ज़रा तेज स्ट्रक्चर के कबूतर होते हैं जो गिराई ज्यादा करते हैं। वो इस वजह से गिराई ज्यादा करते हैं वहाँ पे ना मसलन 3 या 4 हज़ार फुट के बाद ना तक जो है वो हवा के अंदर जो है तो पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से ना उनके परिंदों को गिराई ज्यादा करनी पड़ती है। फिर नमी का तनासब होता है। फिर आपको पता है कि परिंदा एक खास हाइट पे जाके ना वो खुद ही अपना एक माहौल सेट कर लेता है। तो ये है स्ट्रक्चर का डिफरेंस है आपका। बिल्कुल जी। उस्ताद जी अब इसके ऊपर आते हैं आगे, प्रोफेशनल मेडिसिन के ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी बात हुई है इसके ऊपर, परिंदों के गल्फ के ऊपर बात हुई है। तो आप मुझे ये बताएं कि दौरे जैसे अभी जो करंट सिचुएशन में जो चीज़ें आ रही हैं, रेसर पिजन्स की आ रही हैं, तो माहौल के वक्त के हिसाब से चीज़ें चेंज होती जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये प्रोफेशनल मेडिसिन जो हैं वो उनके बारे में आपकी क्या राय है? फाद भाई, इससे पहले एक चीज है ना, जी प्रोफेशनल मेडिसिन से पहले एक चीज को समझा जाए, गजाई तनासब को। जी गजाई तनासब में 5 चीजें आती हैं। देखें, सबसे पहले प्रोटीन है, जी, फिर उसके बाद फैट है, बिल्कुल उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद मिनरल्स है और फिर पानी है। जी, ये गजाई तनासब है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? अज्जाए लहमियाँ हैं जो गोश्त बना रही हैं। ठीक है, उसके अलावा फैट्स चर्बी हैं, चर्बी है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर वाले मादे देसी जी। तरीके से सब, मिनरल्स नमकियात और पानी। ये 5 चीजों की मुरक्कब है। ये जो आप प्रोफेशनल मेडिसिन की बात भी कर रहे हैं ना, वही। अभी मिसाल के तौर पे 13 किस्म के नमकियात है खून के अंदर। जी अगर आप वो नमकियात पूरे कर लें तो आप को परिंदे को कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो वो ही जो प्रोफेशनल मेडिसिन है ना, वो नमकियात पूरी कर रही है परिंदे के अंदर।
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। तो ये चीजें परिंदों को ना जरूरत है, उनके लिए बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे जैसे आप बीविप एक गोली है, जी आप उसको ले लें, मतलब उसका काम है प्यास को खत्म करना। जी ठीक हो गया। वो आप किसी टाइम डक वाले दिन दे सकते हैं, रात को 8 बजे दे सकते हैं, सुबह जाते टाइम भी लोग देते हैं एक गोली। अभी उसका क्या काम है? उस गोली का काम है कि जिस्म के अंदर जाके ना ऐसे इंजाइम पैदा करना। इंजाइम से मुराद ये है कि ऐसे अल्कलाइन मादे पैदा करना जो मैदे और आंतों के अंदर और जिस्म के अंदर ना अल्कलाइन वाटर बनाती रहती है। बिल्कुल। ठीक हो गया। क्योंकि जब परिंदा उड़ रहा होता है ना, परिंदे के उड़ने के साथ ही लैक्टिक एसिड जनरेट होना शुरू हो जाता है। जी ठीक है। जब लैक्टिक एसिड जनरेट होता है तो वो सबसे पहले जिस्म के अंदर से कार्बोहाइड्रेट को खत्म करता है, खाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। जो पहले मैंने आपको बात की है कार्बो, ये जो हमारी बादाम वाली खुराक होती है, ये भी इसी वजह से ही खुराक डाल रहे होते हैं कि इसमें ना कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज्यादा है। ठीक है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट की मिकदार उसको एक लेवल तक दे जाएंगे, जिस जहां तक परिंदे की अपनी जाती परवाज है, तो उस परिंदे ने अपनी परवाज को पूरा करना है। और ये जो प्रोफेशनल मेडिसिन है ना, जी वो बड़े मजे का उस दिन एक उस्ताद जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने शेर पढ़ा कि ए दो नी लो मनके दा, ए जी दो रे चौके छके दा है चीजें आसान कर ਜਿਹੜਾ दो। ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट खिलाता है। बिल्कुल जी। ठीक है। तो जी, ये आपकी कुछ बातें जो नए शौकीन हजरात हैं उनको समझ में नहीं आ रही होंगी, साथ में आप हिकमत भी जानते हैं, तो जी। उसका अल्टरनेटिव वो आप बता दें और एक्सप्लेन करके डिटेल में जरा ये चीजें बताइएगा, क्योंकि बाद में आपके लिए कोई इशू ना बन जाए। मतलब देखें प्रोटीन की से पहले मैंने बात की है। जी। प्रोटीन चने में जी सबसे ज्यादा प्रोटीन है। बिल्कुल। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा जितनी हमारी गजाई अज्जा में सरसों, जमेया, सफ़ेद तिल, अलसी, ठीक है, ये सारी वो है फैट्स है। जी ठीक है। गंदम में कार्बोहाइड्रेट है, शक्करी मादे हैं। फिर आप आगे मिनरल्स की तरफ चले जाएं तो आपकी मिसाल के तौर पे अगर देसी मेडिसिन की बात करूं तो नशादर ठीकरी है, कलमी शूरा है, ठीक है, टाटरी है, ये सारे जितने नमकियात है ये आप डाल सकते हैं। ORS डाल सकते हैं नमकियात में। ठीक है। पानी का तनासब फाबी एक बड़े मजे की टेक्निकल बात बताऊं कि जहाँ पे फाल डाल होता है ना उड़ान की तरफ, जी तो मैं आपको एक अपने देखने वाले व्यूवर्स को भी एक मशवरा दूंगा कि जब आप पानी डालते हैं ना परिंदों को, तो जब आप परपटाई से 15 दिन पहले जो पानी डालना शुरू किया है ना जिस नल से, जी जब बाजी खत्म होती है तो उसी नल से उसी टाइम ही निकालना है और उसी टाइम ही डालना है। इसका भी परिंदों के ऊपर फर्क पड़ता है इस चीज का। लाजमी बात देखे ना, बड़ी आपने डाइट प्लान बिल्कुल सेट कर लिया है। जी अगर पानी का pH 6 से नीचे है जी तो उसमें एसिडिक मादा ज्यादा है। कॉम्बिनेशन वो सेम ही रखना है आप, कॉम्बिनेशन प्रोटीन सेम और रखना है। फिर कॉम्बिनेशन। आप मेरी छोटी सी एक बड़ी टेक्निकल बात है, जहाँ पे परिंदे ज्यादा खराब हो रहे होते हैं वो वापसी पे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड की जनरेशन हो रही होती है। जी हम क्या करते हैं 2 दिन पुराना पानी डाल देते हैं परिंदों के आगे, वो सारा एसिडिक हुआ होता है, वो परिंदा मजीद अपना जिस्म खींच जाता है। ठीक हो गया। और उस्ताद जी अब आते हैं, आप इस चीज़ के ऊपर बताएं न्यू कमर्स को जो पर पिटाई के दरमियान या उससे पहले कबूतर को किस तरह लेके चलना चाहिए, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, और उसमें नए लोगों को, नए शौकीन हजरात को ज़रा बता दें कि कौन सा दाना डालना चाहिए, कौन सा दाना जो है वो अच्छा होता है। देखें मिसाल के तौर पे ना पिंडी में हम 20 जनवरी को परवटी कर देते हैं या 10 जनवरी को। जी ठीक है। पहले महीने की 10 या 20 तारीख को। पर उससे पहले 15 से 1-1.5 महीना ना हमारे कबूतर खड़क रहे होते हैं, जी। रोक नहीं रहते हम कबूतर, वो चल रहे होते हैं। ठीक है। उससे आप 15-20 दिन पहले परिंदों को डिवर्मिंग कर दें। ठीक है। बेहतरीन तरीके से डिवर्मिंग करके फिर परिंदों को हल्का सा गोल कर दें। ठीक है। फिर उसके बाद परिंदों को आप दाने में मिक्स दाना आजकल बहुत अच्छा बना हुआ आ रहा है, आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, तो अगर नहीं कर सकते तो आप गंदम, बाजरा, मकई, ज्वार, सरसों, ठीक है, जमेया, सफ़ेद तिल, ये चीज़ें ठीक हो गया। उसके अलावा आप इसमें बंगदाना डालें, ये आप इसकी कॉम्बिनेशन डालें। और आप कोशिश करें कि खुश्क जो दाना है ना जी उसको लादा और तेलदार अजनास वाले दाने को लादा, मसलन जैसे हमारे बीज हैं, जमेया है, सरसों है, तिल है, ठीक हो गया, अलसी है, ठीक हो गया, फिर सूरजमुखी है, ये सारे तेलदार है। ठीक है। ये आप 12 बजे डाल दें और मिक्स जो दाना है ऊपर वाला मोटा दाना वो 2:30 बजे डालें। बिल्कुल ठीक ठीक हो गया। और ये एक कंटिन्यू
एक मकदार है हर परिंदे की ना खास तौर पे। फिर फहद भाई हर बंदा आपने, मैं तो अच्छा मशवरा ये दूंगा कि ये एक फन है कबूतरबाजी, आप इस फील्ड में रहे हैं जी तो इसको सीखने के लिए ना कोई साहिब फन, ठीक है। और फिर यहाँ पे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का एक शेर भी मुझे याद आ गया कि जिस साहिब फन के साथ आप अटैच हो ना, तो वो कहते हैं कि एक तरफ दिल हो जाए, या उनका हो जाए या हमारा हो जाए, ठीक है। तो फिर एक ही तरफ वो कर लें, तो फिर उसमें ये होता है थोड़ा टाइम लगता है चीजों को। अच्छा लेकिन आगे रिजल्ट आता है, फिर उस चीज का हाँ, अच्छा फिर रिजल्ट उस आता असल में फहद भाई ये एक चीज है कि नुस्खे का और कबूतरों का, है जी। दाने पानी का और बंदे के हाथ का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाकर रिजल्ट आता है। बिल्कुल उस और परिंदे को मजाज समझ आ जाता है परिंदे का। बिल्कुल बिल्कुल जी। और उस्ताद जी ये दुराने परवाज, अब परवाज के ऊपर बात करेंगे। जी जी। दुराने परवाज जो बादाम दिए जाते हैं, ये कितना टाइम पहले भिगो के देने चाहिए और किस तरह, नॉर्मल पानी में देने चाहिए? कुछ लोग उबाल के भी देते हैं, तो उसमें तसीर किस तरह हो जाती है? इस बारे में जरा डिटेल में बताएं। अच्छा, ये भी अकॉर्डिंग टू वेदर है ना, जी मौसम के हिसाब से है। अगर मिसाल के तौर पे सुबह बहुत ज्यादा गर्मी है, जी ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो फिर आपने बादाम भिगो के देने हैं। क्योंकि अच्छा, भिगोने का मकसद क्या है कि बादाम जो है ना, वो पहले दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क है। ठीक है जी। और ये कबूतर का मिजाज भी ना पहले दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क है, ठीक है। अभी एक और टेक्निकल बात है, जो परिंदा पहले ही एसिडिक है, ठीक जी है, उसको आप गर्म बादाम देंगे, वो कबूतर मजीद खुश्क होगा, ठीक है। गर्म उबाल के उसको बादाम देंगे ना, जी और जो कबूतर आपने प्रॉपर एक तरतीब से लाया हुआ है, जी आपने उसको, मौसम गर्म है और उसको भिगो के बादाम देते हैं, तो वो ठीक है। मेरी थ्योरी के मुताबिक फहद भाई, अगर एक टेक्निकल बात है, 24 घंटे की जो परिंदे की रिक्वायरमेंट है ना जी प्रोटीन की, वो तकरीबन 20% है। तो एक अच्छी अमेरिकन गिरी में ना 0.2% प्रोटीन है। जी और 24 घंटे की उसकी जो सिर्फ बादाम से अगर प्रोटीन पूरी करते हैं तो 82 गिरी बादाम है, बिल्कुल ठीक है। अगर 24 घंटे में फी बंदा अपने परिंदों को 82 गिरी बादाम दे रहा है ना, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि उसको नुस्खे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर शर्त ये है कि परिंदे की आगे ब्लड लाइन भी ठीक हो, ठीक है। उसको फड़के पूरी और दी हो, ट्रेनिंग भी उसकी हाँ अच्छी हो। ट्रेनिंग पूरी हो, सारा बेहतर हो, तो इसमें बेहतरी होती है। ठीक है। तो उस्ताद जी ये कुछ लोग जो न्यू कमर्स हैं, नए शौकीन हजरात, वो नुस्खे के ऊपर ज़रा उनका ध्यान, उनका फोकस ज़्यादा होता है। वो उनके जहन में ये होता है कि बाकी ट्रेनिंग और ये चीज़ें कुछ भी नहीं होती, नुस्खा सब कुछ होता है। तो उन हवाले से कोई बात अगर आप बताना चाहें तो। देखें फहद भाई, जो ट्रेनिंग का है ना, जी ये मैन है, नुस्खा कुछ नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। वो एक्सपोर्ट के लिए। हाँ, एक स्पोर्ट के लिए। अच्छा, नुस्खा करता क्या है? इसमें एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात है ना। जी देखें, जब रात को हमने नुस्खा दिया ना, जी ये इंतहा दर्जे का ना जी खुश्क मादा होता है, ठीक है, जो खून के अंदर जाके जी ना जी अमाइनो एसिड को तेज करता है, ठीक है। अमाइनो एसिड तेज करने से मुराद ये है कि ऐसा खून के अंदर एक ऐसे मादे को इन करना कि जो खून के दौरानिये को तेज कर दे, जिसके साथ क्या होता है कि सेल की जो होती है ना सर्कुलेशन, वो तेज हो जाती है। सेल की सर्कुलेशन के तेज होने से एनर्जी जनरेट होती है, जी और एनर्जी जनरेट होने की वजह से ना गर्मी पैदा होती है, ठीक हो गया। अगर वो प्रॉपर फड़के हैं कबूतर को, कम से कम 15 से 20 फड़के देने के बाद कबूतर को पहले मुकम्मल मसल्स का पानी खुश्क किया जाए, फिर उसके बाद उसको खुराक के ऊपर लाया जाए, ठीक हो गया। फिर खुराक में भी बहुत ज्यादा आजकल, जैसे ये आपने मल्टीविटामिन्स की बात की है, इंपोर्टेंट वैक्सीन की, ये बेल्जियम, ओरोफॉर्मा, वर्सलागा, एवी फार्मा के जो आए हुए हैं, ये फहद भाई इन्होंने तो बादामों वाली गेम को भी खत्म कर दी है। पर इसमें उस्ताद जी एक बात ये भी है ना, मैक्सिमम लोगों को इसका तरीकाकार ही नहीं पता। इसको किस तरह देना है, इसका यूज किस तरह करना है, किस टाइम पे किस मकदार में देना है। क्योंकि वो गलती खुद करते हैं और कहते हैं कि चीज काम नहीं करती, ये चीजें ठीक नहीं है। आपको पता है इसके ऊपर एक, इसके पीछे एक रिसर्च होती है, बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉपर रिसर्च के बाद ये चीज आगे लेके बिल्कुल आते हैं वो लोग। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज काम नहीं करती, चीज काम करती है, लेकिन उन्हें उसका ठीक तरह से ठीक टाइम पे वो उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अभी दो गोलियां हैं, एक सुप्रा है और एक फार्मावेट है, जी ठीक जी है। इन दोनों का काम वेट को प्रॉपर करना है, ठीक है। अगर उसी तरीके से ही बंदे को परिंदे का मिजाज का पता है, तो वो गाय का खोआ अगर उस गोली जितना दे दे, तो तब भी वो शाम तक वही काम करेगी। पर वजह ये है कि उसका पीछे ना प्रॉपर एक उसके पास पूरी एक थ्योरी हो। लेकिन बिल्कुल फात भाई, मैन चीज ये चीज नहीं है
मेन चीज ये है कि आप जब परिंदा उड़ा रहे हैं ना, जी तो आपको ये पता हो कि उस परिंदे के अंदर मादा कौन सा चल रहा है, उस परिंदे के खून के अंदर या उसके अंदर जो निजाम एक चल रहा है जी वो एसिडिक है जी या अल्कलाइन है। बिल्कुल। ये पूरी उसके एक मिजाज theory को है। समझना, जी बेसिक बिल्कुल, चीज ये है कि उसके मिजाज को मिजाज समझना को है समझना। इंसान। अगर हम उस असातिज़ा से सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो परिंदे के मिजाज को, अच्छा मिजाज क्या एक कैफियत है, जी जी। और कैफियत किसी चीज से बनती है, सर्दी गर्मी खुश्की तरी से बनती है। और उस्ताद जी इसका किस तरह पता चलता है? मेरी नजर में तो परिंदे की आंख है और उसकी बीट है, हाँ दो बिल्कुल, चीजें हैं, बिल्कुल इनसे ऐसे ही है, पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आंख है, बीट है, बिल्कुल ऐसे जी ही है। इससे पता अच्छा चलता कुछ साहिब फान ऐसे है ना फाद भाई कि जी वो परिंदे के हाथ में आते ही बता देते हैं कि ये अल्कलाइन है, ये एसिडिक हुआ हुआ है, बिल्कुल जी। बता देता है वो बिल्कुल। अच्छा परिंदे के जिस्म की जो छातियों के ऊपर ले रही होती हैं, जी ये जी। बता रही होती हैं कि ये परिंदा कितना एसिडिक हुआ हुआ है और कितना अल्कलाइन चल रहा है। उस्ताद जी एक और बात ये कि एप्टोबाद में नमी का तनासुब ज्यादा होता है। एप्टोबाद, अरीपुर, अरीपुर की तो बात नहीं करते, उधर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हाँ होता बिल्कुल है। ऐसे। वेलियां, मनसेरा, तो इस एरिया में लोग कहते हैं कि हम लोग परिंदे को वापसी पे ठंडा भी करते हैं। तो आपकी नज़र में इस एरिया में नमी का तनासब इतना ज़्यादा है, क्यों क्या परिंदे को ठंडा करना चाहिए? फाद भाई परिंदा तो ठंडा होता ही नहीं है ना, पहला जी नंबर, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखना, परिंदा वापसी पे ना अल्कलाइन होता है। ठीक है। आप जो परिंदा रिकवर हो रहा होता है वो जी ठंडा नहीं होता, वो अल्कलाइन हो रहा होता है। जी जी दो मिजाज है, एक जो है ना वो सर्द खुश्क है और एक सर्द तर है। जो गजा सर्द तर या गर्म तर होगी ना वो परिंदों को रिकवर करेगी, चाहे वो मेडिसन है जी चाहे वो देसी अद्वियात है। ठीक है, सर्द खुश्क करेंगे ना तो ऑलरेडी के परिंदे के अंदर लैक्टिक एसिड बना हुआ है। जब परिंदा फ्लाइंग शुरू करता है ना जी तो जी लैक्टिक एसिड बन जाता है, और वो जो लैक्टिक एसिड है ना वो देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को खत्म कर दे। अगर आपने एक परिंदे के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मादा पूरा रखा हुआ है जी जी तो वो ग्लूकोज तक नहीं जाएगा, ग्लाइकोजन तक नहीं जाएगा, बिल्कुल प्रोटीन तक नहीं जाएगा, तो परिंदों को इतना रिकवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सही है। और गर्म करने के हवाले से बताएं, किस चीज़ से गर्म करना चाहिए? दाने के साथ आप दान मसलन फाद में ये बड़े मजे, अच्छा बड़े ये आपने बड़ा टेक्निकल एक सवाल और पूछा आप अपने तरीकाकार का बताएं, जाहिर है आपके पास है। काफ़ी नॉलेज है, किस टाइम पे और किस मकदार में किस चीज़ के साथ सबसे बेस्ट है? कोई एक आध टिप आप दे दें न्यू कमर्स के लिए, सबसे इनके पहले तो शौकीन के लिए। आपने फाद भाई ये देखना है ना कि परिंदा तैयार कितने हैं। जी मसलन परिंदे की तैयारी के ऊपर, एक परिंदा मिसाल के तौर पे शाम 4 बजे तक वो है, आप जी उसको कितना कुछ गर्म करेंगे, क्योंकि हमारा तो लो फ्लायर का तो नहीं है ना कि रात को 3 बजे बैठेगा 4 बजे जी बैठेगा। जी उसने तो रात को और फिर यहाँ पे अब्टाबाद में हमारा जो है वो पहाड़ी सिस्टम है और फिर कोई ऐसी कुछ सेटिंग नहीं है। अभी माशाल्लाह जो लोगों ने काफी शौक में इस मरतबा बहुत ज्यादा बेहतरी है ये, और आने वाले सालों में मजीद बेहतरी होगी। तो बाज लोगों ने लाइटों पे लगाया हुआ है, ठीक है। अभी 4 बजे वाले परिंदों को अगर वो गर्म करते हैं, जी ठीक है, तो उसने तो रात को नहीं बैठना। बिल्कुल जी हाँ, या तो ये है ना कि उसने एक ट्रिक के हिसाब से परिंदों को लगाया हो रात को, जैसे मगरिब के टाइम पे लाइटें लगा के बाहर कबूतर फड़काए, कबूतर निकल के आया और बैठ के। अच्छा उसमें भी परिंदों का कुछ स्ट्रक्चर है, कोई परिंदे बैठते हैं कोई नहीं बैठ सकते, कोई आगे लंबा चलना शुरू हो जाते हैं, कोई आधे आसमान से ही गुछियां मार के बैठ जाते हैं। उस्ताद जी अभी आप अपने परिंदों का शौक भी करवाएं और साथ में बताएं कि जो एट वाला परिंदा होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो डगबाजी का परिंदा होता है उसका कैसा होता है, तो साथ में आए तो साथ में अपनी गुफ्तगू भी आगे लेके चलते हैं जी। जी ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह। अपने कुछ परिंदों का शौक। दोस्तों अब आपको उस्ताद मोहसिन साहब के वीडियो परिंदों का शौक करवाएंगे जी। उस्ताद जी ये आप अपने साथ बैठे जरा भाइयों का तारुफ भी करवाएंगे। ये शहबाज भाई हैं, ये मोइज भाई हैं, वो साजिद भाई हैं, उसामा जदून है, और साथ फरफ भाई हैं। ये फातमे जी फरस भाई हैं। हाँ जी, ये ये साथ जी हैं जी उसामा भाई है। उसामा भाई। साथ में बैठे हैं जी साजिद साजिद भाई। साजिद भाई ऊपर देखें ना जी, आपके लोग बहुत ज्यादा फैंस है, ऊपर देखें जरा स्माइल पास करें। ये हैं जी मोइज भाई। मोइज भाई। ये हैं जी काजी शहबाज साहब, ये बहुत पुराने कबूतर परवर हैं, शौकीन हैं। तो आप सुनाएं जी काजी साहब कैसे हैं? ठीक है शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। हो गया जरा माइक। उस्ताद जी जी ये जी कौन सा फाद परिंदा है जी, किस परिंदे का शौक करवाएंगे? फाद भाई ये कुछ वाइड कबूतर है, वैशी कबूतर है, जी ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैशी आप इनको कह सकते हैं। वैशियों में आगे 100 वाली ब्रीड एक पिंडी में कहा जाती थी, उनमें से ना कुछ डाल के बनाए थे मैंने सफेद कबूतर,
पिंडी में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका रावलपिंडी में। तो यहाँ पे अभी कुछ जोड़े 2-3 छोड़े हैं ये मेरे ख्याल से आई थिंक उस्ताद मीर असगर सियालकोट वाले, जी। ये उनकी ब्रीड में से हैं, हाँ, ये कह उनकी सकते हैं, हाँ गाड़ी। बिल्कुल कह सकते हैं। पर हमारे साथ पास जो है ना वो अमजद शाह साहब जो थे ना, जी उनका एक शौक बहुत पुराना है। तो असगर माल में कोई उस्ताद थे, 95 साल उनकी एज हो गई थी। जी जी। तो वो कह रहे थे कि उनके पास ये जो परिंदे हैं ये कम से कम 100 एक साल है। तो वहां से फाद भाई ये हमारे पास आए हैं। तो फिर आगे से हमने ना इनको सेट किया है। तो उस्ताद जी ये परिंदे का शो करवा दें। ये उस्ताद जी इनका क्या रिजल्ट है? अच्छा हो रहे हैं फाद भाई, 10 से 12 घंटे हो रहे हैं ये आप ओरिजिनल उड़ाते हैं या क्रॉस करते हैं? नहीं, ये ओरिजिनल ऐसे ही उड़ते हैं, ये सफेद ही उड़ते हैं। ये मैं कहूँ कि नहीं जी, ये शाम ये 10 से 12 घंटे एवरेज जो इनकी परवाज है, वो जाती अपनी परवाज की बात कर रहा हूँ अच्छा जी। जी। कुंदे का जरा शो कीजिए, फिर करवा दें। झाड़ में है परिंदे। ये अभी बिल्कुल 10वीं कली निकाल रहे हैं। ठीक है जी उस्ताद कितने अरसे से हैं आपके पास ये परिंदे? ये फाद भाई मेरे पास तो अभी इनके 4-5 साल हुए हैं, मैं क्यों आपको झूठ बोलूं। तो शाह साहब के पास इनके कम से कम 25 एक साल हो गए हैं। वो जहां से आए हैं ये उनके पास कम से कम 80-85 साल से ये चर रहे हैं परिंदे पिंडी में। असगर माल के पास से ही आए हैं। एक जी उस्ताद जी ये कुंदे का क्या किरदार होता है? आखिरी जो 3 फर्ज होते हैं। 3 पर फाद भाई परिंदों को ना आसमान में लेके जाने के लिए ना ये हवा के प्रेशर को ना बगल के नीचे फेंकते हैं। जी जब हवा का जो प्रेशर है ना वो ऐसे मारता है पर, तो ये बगल के नीचे आता है। तो बगल से फोर्स डलती है, तो बगल का जो पारा है वो उठते हैं और वो कमर के ऊपर जाते हैं, जिससे परिंदा जो है ना वो आगे की तरफ फ्लाई करता है। तो उस्ताद जी ये हर ब्रीड में ये फ्लाइंग स्टाइल इनका सेम होता है या अलग से होता है? नहीं, अकॉर्डिंग टू ब्रीड जो है ना वो फ्लाइंग स्टाइल चेंज है। ठीक है। हम्म। तो ये आगे क्रॉस करके आप बनाते हैं फिर? वो देखें जैसे मिसाल के तौर पे क्रॉस अब करने की एक वजह है ना, जी वजह ये है कि हम किस मौसम में और कौन से इलाके में उड़ा रहे हैं, जी जी। फिर उस हिसाब से हम क्रॉसिंग करते हैं। ठीक हो गया जी। और मसलन उस्ताद एक अगर मिसाल के तौर पे ब्रीड है, वो उस इलाके के हिसाब से ही ठीक है, तो फिर उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। और उस्ताद जी ये ब्रीड में आंख का क्या किरदार है? फाद भाई आंख के किरदार के ऊपर जरा बताएं कि उसको आप क्या कहना चाहते हैं? फाद भाई परवाज ब्रीड के साथ आंख का कोई तलक नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, आंख के साथ ब्रीड का कोई तलक नहीं है। पाकिस्तानी कबूतरबाजी के हिसाब में अगर कहा जाए तो फिर आंख के साथ कबूतरबाजी का बड़ा गहरा तलक है। ठीक है जी। नहीं कुछ उस्ताद कराम जो कबूतर की ब्रीड है वो कहते हैं कि आंख के हिसाब से पता चलती है। नहीं आंख देख देखें, इख्तलाफ राय हो सकती है फाद भाई, ब्रीड का आंख के साथ कोई तलक नहीं है। ब्रीड फिर मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, एक लफ्ज जो मैं यूज कर रहा हूँ ना वो ब्रीड का कर रहा हूँ। ब्रीड एक नस्ल का नाम है, जी जी और नस्ल की एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक उसकी अपनी एक ना खुसूसियात होती है। जी ठीक हो गया। आंख का काम सिर्फ और सिर्फ ना देखना है। ठीक हो, अगर पाकिस्तानी कबूतरबाजी के व्यू से बात करेंगे ना, फिर ये सियालकोटी आंख है, फिर ये कसूरी आंख है। फिर अगर उस तरफ आएंगे तो उस तरफ फिर मुख्तलिफ डायरेक्शनें अगर पूछेंगे तो, ठीक हो गया। अगर टू द पॉइंट आप बात करेंगे तो ये है सीधी सी। ठीक हो गया उस्ताद। हाँ
दूसरे। अच्छा ये फाद भाई एक दोस्त ने भेजे थे, ये परिंदे बाहर से आए हुए हैं, ये किधर से आए थे? कराची से अच्छा ये कराची से आए थे कराची परिंदे, से। इनको ब्रीडिंग परिंदे जोड़ों के लिए आए हैं। अभी इनका रिजल्ट नहीं लिया, पर माशाल्लाह परिंदे अच्छे हैं ये। बुरा मना रहा है। वो असल में यहाँ पे ब्रीडिंग के परिंदे ना पकड़ने वाला कोई नहीं होता। उसको तो मेरे तो ऊपर ही लोग चाहते हैं। जरा अंदर से परिंदे और पकड़ के लाए ना, उठे ना सारे भाई, जरा जाए, एक दो बंदे जाए परिंदे सामा इधर आए जी, ये परिंदे अंदर छोड़। सारी जरा इसके पंजे भी बता दें। ये उस्ताद जी पंजों का क्या किरदार होता है जी? कुछ लोग कहते हैं खुद जामनू पंजे। अभी ये देखें इसके नेल्स, एक नेल और तरह का है, बाकी नेल्स और तरह के हैं, और पंजे का जो कलर है। फाद भाई आप परिंदों को ना किसी ऐसी खुश्क जगह पे छोड़ दें जहाँ पे खुश्की की मिकदार ज्यादा हो, जी खुश्की ज्यादा हो, तो वहां तो पे ऑटोमेटिकली परिंदे जो है ना वो जामनू होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, वैसे पंजे पंजे का बरीक होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर ना गोश्त होना नहीं चाहिए, बारीक पंजा हो, दरमियान हो। फिर ये पंजे का भी ना अकॉर्डिंग टू ब्रीड जो है ना, ब्रीड के साथ पंजे का ताल्लुक है कि कौन सी ब्रीड और कौन सा इसके साथ जो है ना वो होगा, क्या नाम है, पंजा होगा। ये भी कराची वाले परिंदों में से? जी ये भी कराची वाले परिंदों में से आए हैं जी। ये उस्ताद जी कुछ साइज में ज्यादा बड़े नहीं है परिंदे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वेट में किस तरह है, वेटलेस हैं ये? ये नहीं, वेटलेस नहीं है ये बिल्कुल अच्छा। भी, दरमियाने साइज, दरमियाने वेट के कबूतर। इनको आपने आगे कौन से बर्ड में क्रॉस किया है? ये फाद भाई सिर्फ सही सच्ची बात बताऊं तो इनके नीचे अंडे चला रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। उस भाई ने आपको गिफ्ट दी है आपने? सही बात है, देखिए बात जो सच्ची है वो सच्ची करनी चाहिए बंदे को। सिर्फ शौक इस वजह से करा रहे हैं कि वो ला के दे रहे हैं तो मिलेगा। ये फाद भाई परिंदे हैं, इनकी हम ब्रीड, ये बिल्कुल वेटलेस हैं। जी ठीक है, और जिनको कागजी कबूतर कहते हैं। जी। ठीक है, ये भी कराची से आए हैं? नहीं, ये फाद भाई ईरान से इम्पोर्ट हुए हैं कबूतर। अच्छा अच्छा, ये ईरानी बर्ड, ये ईरानी बर्ड, ईरानी हाई फ्लाई जी बर्ड। ईरानी हाई फ्लायर है। जरा इनके बारे में कुछ बताएं, इनकी हिस्ट्री के बारे में। फाद भाई ये कबूतर जब मैंने देखे हैं, देखे हर बंदे की अपनी है, तो जो मैंने इन परिंदों की जजमेंट की है ना, जी इन परिंदों के जो मस्कुलर टिश्यूज है ना जी वो स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, इन परिंदों के ना मस्कुलर टिश्यू स्ट्रांग नहीं है। जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि यार इनके नर्वस टिश्यू तो ठीक है, जी मसल सियान के हिसाब से या ब्रीडिंग के हिसाब, पर मस्कुलर टिश्यू के अंदर ना वो ताकत नहीं है कि जो एक परिंदे के अंदर होती है और जो एक लंबे टाइम के लिए बच्चे उड़ाता है। जी जी। तो फिर इसके लिए हमने इनमें से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी ऐसे कबूतर जो एसिडिक हैं या जो तेजाबी कबूतर हैं या जो खिंचे हुए मसल्स के कबूतर हैं, तो वो डाल के इंशाल्लाह ताला इन परिंदों को मजीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये प्योर हाई फ्लायर कबूतर हैं। अच्छा ये परिंदे है साइज में बड़े हैं पर बिल्कुल वेटलेस हैं। अच्छा ताजी, ये कबूतर में अड़ी और जोड़ का क्या किरदार होता है? जोड़ का फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अलग है जी और अड्डी का कबूतर की मजबूती के साथ अलग है। ठीक है। जी नहीं, कुछ उस्ताद कराम कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें फजूल होती हैं, सिर्फ ब्लड ही होता है, ब्लड को देखना चाहिए। और ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसे देखा जाए, मापा जाए कि इसका ब्लड अच्छा है? और वो तो उसी को पता होगा जिसके पास 30-40 साल से 25 साल से वही परिंदे हैं, उसे उनकी खसूसियात का पता है, उसने आजमाए हुए हैं, तो वो बात कर सकता है इस चीज़ के ऊपर।
तो कोई नया शौकीन बंदा वाइट बंदा लेके आता है तो वो तो ज़ाहिर है पॉइंट्स देखेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इस बारे में बताएं, आपकी क्या राय है? कबूतर नर्म होना चाहिए, प्रेल होना चाहिए, अड्डी का सख्त होना चाहिए कबूतर, ठीक है, दरमियानी साइज दोम का होना चाहिए। बिल्कुल मेरा जो सही एक मशवरा जो है, वो जो नए शौकीन परिंदों को लेके आते हैं ना, वो जी परिंदा ऊपर से नर्म और हड्डी मजबूत होने के साथ ना एक पता दुम का कभी भी ना लें, ठीक है। क्योंकि एक पता दुम के कबूतर के ना बच्चों का बचपन में ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो लग जाते हैं वो परवास तो बहुत लंबी दे ही देते हैं, क्योंकि खिंचे हुए मसल्स के वो कबूतर होते हैं, उनके अंदर थ्रो और तेजाबियत ज़्यादा होने की वजह से स्पीड तो ठीक होती है पर वो उनका दिल टूट जाता है। तो सही है। ये थोड़ा सा है। तो ताजी क्या पॉइंट्स देखने चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो लोग कहते हैं कि पॉइंट्स कुछ भी नहीं होते। देखिए फाद भाई, पॉइंट्स जो है ना वो जीन्स के स्ट्रक्चर के ऊपर है, सही है जी। ठीक है। अगर एक अच्छा ब्लड है ना जी तो वो अच्छे पॉइंट का ही कबूतर निकालेगा। बिल्कुल। ये पॉइंट और जीन्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जीन्स का जो स्ट्रक्चर है ना, जी वैसे ही अभी मिसाल के तौर पे अगर जेनेटिक थ्योरी को देखा जाए ना, तो अगर जीन्स लेके जाया जाए उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक थ्योरी के ऊपर उसको देखा जाए ना, तो उसके अंदर कलर कोड भी है, उसके ऊपर उसके नेल का साइज भी है, जी उसके ऊपर उसके परों का साइज भी है, उसके ऊपर उसके परों की, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं ना, क्रोमोसोम्स की सीढ़ियों के ऊपर सारी चीज लिखी हुई है, ठीक ठीक है। है। और वैसा ही वो स्ट्रक्चर आगे बनेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि क्रोमोसोम्स की अगर थ्योरी देखी जाए उसके ऊपर परों की तादाद इतनी और कबूतर जब तैयार हो गए बच्चा बड़ा हो तो उसके परों की तादाद ज्यादा हो जाए, ये नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। ठीक है। ये बात भैया है। एक और परिंदा, ये भी ईरानी बर्ड है। जी बिल्कुल ये भी। और देखने वाले उसको ये कहेंगे ये सलारा टेडी वगैरह कोई क्रॉस हुआ हुआ कबूतर है। इनकी प्रवास 12 घंटे तक होती है मेरे ख्याल से उस्ताद जी। बिल्कुल 10 से 12 घंटे है इनकी प्रवास, इससे अभाव नहीं है। वो अपनी जाति पर बाद में कोई भी परिंदा है ना, जी उसकी जो अच्छी अपनी जाति परवाज है ना, वो जी 10 से 12 घंटे की होती है। ये एक स्टैंडर्ड परवाज है। अगर आप कहते हैं ना, कोई बंदा कहता है कि यार ये मेरा रात को शाम शाम 7-7 बजे उड़ता रहा, तो वो जो उड़ता रहा है ना वो किसी गेम के साथ ही उड़ता रहा है, या तो उसके पीछे एक पूरी एक थ्योरी है। अच्छा, बाज परिंदे ऐसे हैं कि जिनके परों के स्टाइल ऐसे हैं कि वो शाम तक 12-14 घंटे की प्रवास कर रहे हैं अभी क्रॉसिंग के साथ। तो वो कभी इंशाल्लाह परिंदे आए तो फिर उनके स्ट्रक्चर भी बताए जाएंगे कि वो 12 से 14 घंटे प्रवास वाले परों के स्टाइल कैसे हैं और उनके वजूद कैसे हैं, उनके मसल्स कैसे हैं। तो वो हैं, वो सारे डाइट प्लान कबूतर होते हैं। तो बात वही आ गई कि आप पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट्स देखने चाहिए। तो हाँ। वो जो कुछ लोग कहते हैं डंडा तीर होता है, नहीं वो ये नहीं कहते कहा हैं जा कि सकता। 200 बर्ड 500 बर्ड्स लेके आए, उनको डंडा लगाएं, उनमें से दो नहीं फाद अच्छे निकल आए तो वो ही बस अच्छे। नहीं, यहाँ पे एक खराबी हुई है ना, देखें जी मेरी बात सुने। तो वो अपने परिंदे सेल करने के लिए ये सारी मैं बातें करते छोटी सी एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। देखिए परिंदे क्रॉसिंग की वजह से ना खराब हुए हैं। हैं। जी मिसाल के तौर पे देखें, जब जहाँ पे 200-200 जोड़ा लगा हुआ है ना फाद भाई, जी ये जब गलत क्रॉसिंग हुई है ना तो परों की तीलियां अंदर की तरफ मुड़ गई हैं सारी, ठीक है। ठीक है। जैसे मुर्गी की अंदर की तरफ मुड़ी होती है, आप जी परिंदों को देखें ना तो परिंदों की तीलियां अंदर की, हत्ता के जो पहले पुराने कबूतर थे ना वो स्टेट पार के कबूतर थे, स्टेट तीलियां थी उनकी। जो अच्छी क्रॉसिंग हुई है ना उसकी वजह से पर आगे से जाके बाहर की तरफ और तीलियां बाहर की तरफ मुड़ गई हैं। जहां पे आप स्टेट पार का कबूतर लगाएंगे या बाहर वाली तरफ मुड़ा हुआ लगाएंगे, उसका बच्चा कभी भी खता नहीं जाएगा। जो अंदर की तरफ मुड़ गए हैं ना, ये इनब्रीड हुए हैं कबूतर गलत क्रॉसिंग की वजह से, ये लंबी प्रवासों के चक्रों में ना, तजर्बे करने के चक्रों में कबूतर खराब हुए हैं। इस वजह से 200-300 जोड़ा लग रहा ठीक है। है। ये तो है। जी उस्ताद जी, ये कौन सी ब्रीड से है जी बर्ड? ये फाद भाई इन पाकिस्तानी कबूतर ही है। ये एक जगह से हमें तोहफा आया था बच्चा, तो हमसे ये कवर नहीं हो सका, तो ये थोड़ा सा झुल्ला पाल गया था, पर बच्चों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है।
परिंदे और भी साथ साथ चेक करवाते जाए, बाकी छोड़ते जाए। फाद भाई ये भी ईरानियन बर्ड्स है। माशाल्लाह आपके पास बड़ी तादाद में ये ईरानी बर्ड मौजूद है। फाद भाई हमारे पास ईरानियन है, इराकी है, इंडियन कबूतर है। ये जो छत है ना फाद भाई, ये टोटली प्रैक्टिकल है। यहाँ पे उड़ान वाला शौक नहीं हो रहा, क्योंकि मैं एबटाबाद शहर में तो हूँ नहीं कि यहाँ पे शौक करूँ। तो मैं रावलपिंडी में, वहां से मंडी बाउद्दीन और पिंडी शौक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बस मेरा सिलसिला है जॉब वाला, तो इस वजह से। इसके पंजे फाद भाई दिखा दे। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये पिपला वाले कबूतर हैं। ये पिपला वाले नहीं है, ये ईरान से इंपोर्ट हुए कबूतर हैं। ये भी इंपोर्ट वाला बर्ड है जी फाद भाई, ये भी इंपोर्ट। अभी फाद भाई इसको देखें तो इसकी आंख और इसके जिस्म का कलर ना ऐसे लगता है कि जैसे ये पट्टी वाला कबूतर है। पर यकीन माने कि ये ईरानी आई फ्लायर कबूतर है, गोल घेरों में बांध होके उड़ते हैं, कोई इनका वो चक्कर नहीं है। तो बस अब कुछ पैरामीटर्स हैं जी जी, तो वो बार बंदे का अपने एक सिस्टम है। जरा इसके नेल्स का भी शो करो आप। हाँ जी, जरा पंजे का भी शो। बहुत से शिवास जी उस्ताद जी, ये कौन सा बर्ड है? ये इंडियन कबूतरों में से फाद भाई। आपके पास बहुत पुरानी नस्लों के बर्ड मौजूद हैं जी। फाद भाई यहाँ पे जो शौक हो रहा है ना, जी जी वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं। जी, ठीक है, प्रैक्टिकल से ये मुराद है ना कि कलर कैसे बनते हैं, पर कैसा बनता है, तेज कैसे होता है, कम कैसे होता है, सारा ना प्रैक्टिकल करना चाहते हैं ये, और कोई भी यहाँ पे वो नहीं है। ये प्रैक्टिकली थ्योरी ना वर्किंग करना चाहते हैं एक। अच्छा। हाँ जी, तो फिर आगे से इधर से बच्चे आप दूसरी छतों पे छोड़ते हैं, अपनी परवाजी छतों पे? यहाँ से परिंदे अभी तक नहीं गए जी किसी छत पे भी जी। उस्ताद जी, ये परिंदों की आंख साफ और शफाफ होनी चाहिए, जरेदार होनी चाहिए, किस तरह की होती है? ये नस्ल के हिसाब से होता है या दौरान परवाज ये चीज़ या एज के हिसाब से चेंज होती है? दोबारा फाद भाई अपने सवाल को जरा दोहराएं, मुझे कहीं और मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, ये जो नस्लें होती हैं, कुछ बर्ड्स की आंखें जरेदार होती हैं, जी ठीक कुछ है। की रिंगों वाली होती हैं,
कुछ की आंखें जो हैं वो जैसे पथरीली आंखें सिलकोटी जी ठीक बर्ड्स में ज़्यादा ऐसे। पाई जाती हैं। तो इस बारे में पूछा चाह रहा था कि ये एज के हिसाब से होती हैं या नस्ल के हिसाब से? देखिए फाद भाई, जो जरे गहरे होते हैं ये तो एज के हिसाब से ही होते हैं, जी ठीक है। और जो ये जरेदार है, ये जालीदार आंखें है ना, जी ये एक स्ट्रक्चर के हिसाब से होती है, ठीक है। ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, परिंदे का। वो जब स्ट्रक्चर को आप मद्देनजर रखेंगे तो फिर उसके साथ वो आंख होना जरूरी है, ठीक हो। ठीक है। फिर एक और चीज है कि जितने उभरे हुए जरे होंगे ना फाद भाई, जी उतना ही आखिरी रिंग गहरा होगा, और जितने दसे हुए जरे होंगे उतना ही आखिरी रिंग बारीक होता जाएगा। ठीक है जी, बड़ी आपने अच्छी बात की है। अच्छा, इन सारी चीजों के पीछे फाद भाई एक टेक्निकल लॉजिक है, एक थ्योरी है। तो ये इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन अगर मौका मिला तो करेंगे आगे। फाद भाई पता है लोगों को सब चीजें पता है, ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है जो शौकीन है। जी बस ये है कि कबूतर अपने नर्म परिंदे रखें पास, ठीक है। और क्या नाम है इसका, खुश्क बर्ड ना रखें, ड्राई बर्ड ना रखें, इन ब्रीड हुए खास तौर पे ना रखें। और पर की तीली का फाद भी बड़ा जो है ना अहम फोकस रखें, किरदार। हाँ अहम करदार भी है। और अपने कबूतरों में ना पर की तीली का बड़ा फोकस रखें। असल में फाद भाई कुछ परिंदे वो जाल के ऊपर चढ़ गए हैं, जी जी वो जोड़े खोले हैं ना उसने, तो इस वजह से। चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तक। इंशाल्लाह ताला जी फिर किसी और दिन। वैसे भी अभी अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है। जी उस्ताद जी अभी अजान हो रही है तो इसको क्लोज करते हैं इधर ही। जी ठीक है फाद भाई, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और दिन आएंगे। तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं मैसेज फाद भाई यही है कि प्यार और मोहब्बत का शौक रखें, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी मजरू ना करें। ये कबूतरबाजी एंटरटेनमेंट है, अपना एक जो है ना फरागत वाला वक्त जो है ना उसको बेहतरीन और अच्छा लम्हा गुजारने के लिए हम इस शौक को करते हैं। परिंदे अच्छे रखें, शौक अच्छा करें, अपने हरीफ की इज्जत करें, ठीक है। आपका हरीफ है तो आप गाल गलोच ना करें, जबा अपने अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा रखें, और किसी के बारे में कभी भी बात ना करें। अपने काम से काम रखें, अपने मामूलात ज़िंदगी को यस करें। सबसे पहले अपने घर की तरफ तवज्जो रखें, घर है तो परिंदे हैं, शौक है तो अपने शौक को अच्छा रखें। कोशिश करें कि इन ब्रीड परिंदे जो है ना वो ना खरीदें, ठीक हो गया। नर्म मुलायम और मजबूत बॉडी के परिंदे खरीदें, तो इंशाल्लाह ताला आपको नाकामी नहीं होगी। और सीखने की तरफ ज्यादा तवज्जो रखें, सीखने की कोशिश करें एक एक चीज। छोटे छोटे बच्चे सिखाते हैं, हम तो अभी खुद सीखने के मराइल में है। ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आती हैं कि बंदा कहता है यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। और हर दिन एक नई चीज खरीदते हैं, सीखते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ठीक है इंशाल्लाह फाद भाई, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी हौसला अफजाई की है, शौक की प्रमोशन के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। तो अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्कियां दे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे लायक जो भी इंशाल्लाह ताला
हुआ जान माल वक्त जितना टाइम हुआ हम इंशाल्लाह ताला जो भी हुआ देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका उस्ताद जी। दोस्तों आप इजाज़त चाहेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।